साथियों नमस्कार। बिहार की राजनीति में लगातार बदलाव जारी है। आप मेरे पीछे दो तस्वीरों को देख सकते हैं। एक तस्वीर में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जो 2005 से लगातार मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव एनडीए इकट्ठे होकर चुनाव लड़ी और रिजल्ट नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ी गई चुनाव में एनडीए के पक्ष में रहा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन कुछ महीनों में ही बिहार की राजनीति में लगातार बदलाव के संकेत देखने को मिले। ऐसी जानकारी मिली कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार छोड़ रहे हैं और अब राज्यसभा के सदस्य बनने वाले हैं। एक दिन आया भी जब वह राज्यसभा सदस्य बनने के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए और चुनाव के दौरान वह राज्यसभा के सदस्य चुन भी लिए गए। राज्यसभा में उन्होंने सदस्यता का शपथ भी ग्रहण कर लिया और बिहार आकर उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा भी दे दिया। आप देख सकते हैं नीतीश कुमार का सीएम पद से इस्तीफा। 21 साल के शासनकाल में कितना बदला बिहार, ये तो बिहार की जनता तय करेगी कि बिहार में कितना बदलाव आया है और क्या बदलाव आना है। लेकिन अगर बात नीतीश कुमार जी की किया जाए, नीतीश कुमार वर्ष 2000 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि उनका जो एक लंबा और अस्थिर कार्यकाल है वो 2005 में शुरू हुआ। ये वह तस्वीर है जब वर्ष 2000 में माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के लिए पहली बार शपथ ग्रहण किए थे। ये पहला है जब वो मुख्यमंत्री बने थे। और वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं सम्राट चौधरी होंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री। एनडीए और बीजेपी ने विधायक दल का नेता चुना। तो हम आइए जानते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। उसके पहले हम जान लेते हैं कि आखिर सम्राट चौधरी कौन है और इनका इतिहास क्या रहा है। इस पर एक बार नजर डालते हैं। आप हमारे सामने देख सकते हैं कि अभी वो तारापुर मुंगेर कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधानसभा के सदस्य हैं। अगर इनकी राजनीति की बात किया जाए तो वो कोयरी कुशवाहा ओबीसी समाज के नेता हैं। वो सन ऑफ वेटरन बिहार पॉलिटिशियन शकुनी चौधरी के पुत्र भी रहे हैं और ये पहले व्यक्ति होने वाले हैं जो बीजेपी से बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, यानी फर्स्ट बीजेपी लीडर जो बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और ऐसा देखने को मिलता था कि कुछ समय से ये बिहार की राजनीति में काफ़ी उभर कर सामने आ रहे थे। अब आइए समझते हैं साथियों कि आखिर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया क्या है। आप गौर करेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्य का एक मंत्री परिषद होगा। और राज्य मंत्री परिषद की बात करें, इसमें सीएम और मंत्री होते हैं। हालांकि जो मुख्यमंत्री होते हैं वो मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अनुच्छेद 164 के अंतर्गत सीएम की नियुक्ति होती है। सीएम का निर्वाचन नहीं होता, सीएम की नियुक्ति की जाती है। अब सवाल है कि सीएम की नियुक्ति कौन करता है। सीएम की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अब एक प्रश्न और उठता है कि क्या राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है या तो इसकी कोई एक प्रक्रिया है। साथियों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया कुछ ऐसा है। अगर मैं बात करूं बिहार विधानसभा का, तो बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। विधानसभा में जिस भी दल या गठबंधन को बहुमत प्राप्त होता है, और बहुमत का मतलब होता है कि कुल सदस्यों का आधे से अधिक होना। बिहार विधानसभा में कुल 243 एमएलए की सीट है, तो अगर इसकी बहुमत की बात करें तो 122 सीटें हो जाएंगी। इसे हम मैजिकल नंबर कहते हैं। भारत में केंद्र के साथ साथ राज्यों के स्तर पर भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और इस प्रणाली के अंतर्गत
विधायिका यानी कि राज्यों की बात करें तो विधानसभा में जिस भी दल को बहुमत प्राप्त होता है या गठबंधन दल मंत्री परिषद का गठन करता है और मंत्री परिषद के मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन मंत्री परिषद के गठन की प्रक्रिया मुख्यमंत्री के नियुक्ति के साथ होती है। अगर एक दल है तो दल के जितने भी विधायक हैं, निर्वाचित विधायक, सर्वसम्मति से अपना एक नेता का चयन करते हैं और वह नेता राज्यपाल के समक्ष बहुमत प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री पद की दावेदारी सौंप देता है। लेकिन अगर किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में गठबंधन दल, और अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो एनडीए के पास गठबंधन है। आप गौर कर सकते हैं कि बिहार विधानसभा 2025 के जो आंकड़े रहे हैं उसमें कुल 243 सीटों में से एनडीए ने 202 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि महागठबंधन 35 सीटों पर और अदर्स के पक्ष में 6 सीटें गई थीं। यानी कि बहुमत का एक बड़ा आंकड़ा एनडीए के साथ है और यूं कहें कि जादुई संख्या से भी काफी ज्यादा है। जादुई संख्या 122 है, यानी बहुमत का आंकड़ा 122 है। तो गठबंधन दल जो होता है वो सर्वसम्मति से अपना एक नेता चुनता है और राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करता है। राज्यपाल गठबंधन दल के नेता को, जो बहुमत दल का नेता है, उसे मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त कर देते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री के परामर्श पर, मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। वही मुख्यमंत्री और मंत्री मिलकर राज्य में मंत्री परिषद का गठन करते हैं और मंत्री परिषद के सलाह पर ही राज्यपाल अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है। देखो, मुख्यमंत्री के पद को कुछ आप ऐसे समझिए कि यह राज्य की कार्यपालिका में वास्तविक प्रधान है, राजनीतिक प्रधान है। यानी राज्य की सत्ता की जो चाबी होती है वह मुख्यमंत्री के हाथों में होती है। अगर हम राजतंत्र से तुलना करके देखें तो आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री राज्य का राजा होता है। हालांकि राजा जैसा तो कोई पद नहीं है हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लेकिन कुछ वैसा ही पद है क्योंकि सत्ता की जो पूरी चाबी होती है वह मुख्यमंत्री के पास होती है। तो साथियों, बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं सम्राट चौधरी, क्योंकि एनडीए के गठबंधन दल ने सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी को अपना नेता चुना है। उन्हें 15 अप्रैल को बिहार के राज्यपाल के द्वारा लोक भवन, पहले राजभवन था, अब उसका नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है, वहां मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि बिहार की कमान नए मुख्यमंत्री के हाथों में जा रही है। अब बिहार में क्या बदलाव देखने को मिलता है? क्या बिहार वही पलायन के बोझ के तले दबा रहेगा? क्या बिहार के युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाएंगे और वहां क्षेत्रवाद का शिकार होते रहेंगे? या तो बिहार एक नई कहानी लिखने वाला है, नई हाथ, नई शक्तियां और नए सपने। तो ये तो भविष्य के गर्भ में है। हम सब और आप सब मिलकर देखें कि बिहार का आने वाला भविष्य कैसा होने वाला है। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।